हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपके लिए एक नया टॉपिक और एक नई चीज़ पर बात करना चाहूँगा ताकि आपको इस वीडियो के द्वारा यह जानकारी मिल सके कि जो व्यक्ति किन्हीं कारणों की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भनिरोधक गोलियाँ, दवाइयाँ या फिर कुछ अन्य विकल्प जैसे कंडोम का यूज़ करना या फिर कह लें किन्हीं और गर्भ निरोधक चीज़ों का उपयोग करने से परहेज करना। कहने का तात्पर्य यह है कि वो नेचुरल विधि से ये चाहता है कि वो गर्भ धारण ना हो और उसे सेक्सुअल लाइफ का पूरा आनंद प्राप्त हो। इसके लिए सबसे पहला बिंदु यह आता है कि उस व्यक्ति विशेष यानी मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को यह ज्ञात होना चाहिए कि उस फीमेल पार्टनर की मेंसेस कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए महिला पार्टनर 10 तारीख को उसकी मेंसेस आई और वह मेंसेस 15 तारीख तक चली। अब आप इस 10 तारीख के पहले की 5 दिन और मेंसेस ख़त्म 15 तारीख को हुआ तो उसके बाद 5 दिन लगभग 20 तारीख तक आप ये समझ सकते हैं कि यह शुरुआती 5 दिन और आखिर मेंसेस के बाद के 5 दिन। कहने का तात्पर्य मेंसेस शुरू होने के पहले 5 दिन और मेंसेस ख़त्म होने के बाद के 5 दिन ये सेफ होते हैं सेक्स के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का गर्भ धारण होने की संभावना लगभग 2% की होती है। अब दूसरे बिंदु पर भी हम बात करेंगे कि यह एक और विधि द्वारा मेल पार्टनर के द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में मेल पार्टनर को इस बात का ख्याल रखना होगा कि संकलन होने से पहले उसको अपना लिंग बाहर कर लेना होगा और यह उसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए हम ये मानें कि 1 या 2 बूंद भी संकलन महिला की योनि में हो गया तो संभवतः 100% चांसेस हैं कि गर्भ का धारण हो जाएगा। इसलिए यह विधि वही मेल इस्तेमाल करें जिनको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो कि मैं संकलन होने से पहले ही अपने लिंग को बाहर कर उसको किसी और स्थान पर इजैकुलेट कर लूँगा। तीसरी बिंदु पे बात करेंगे तो कॉन्डम का उपयोग लोग अक्सर करते हैं, जिसमें रिब्ड, डॉटेड, प्लेन अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड में यह कॉन्डम उपलब्ध है। यह पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और यह सबसे सेफेस्ट मेथड गर्भ निरोधक के रूप में, जो कि किसी भी स्वास्थ्य के लिए महिला के लिए हानिकारक नहीं है कहीं से भी। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं होता है, तो पहले की बताई हुई 2 विधियां उनके लिए उपयुक्त हैं। अब हम बात करेंगे महिला कंडोम के विषय में। महिला कंडोम एक ऐसा कंडोम होता है जो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको योनि माने महिला की, तो इस योनि के अंदर उस कंडोम को डाल दिया जाता है। पुरुष के लिंग के ऊपर कोई कंडोम नहीं होता है, उस योनि के अंदर वो कंडोम रहता है। इस स्थिति में संकलन जो होगा वह महिला कंडोम के अंदर होगा, वह उसके फैलोपियन ट्यूब्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से गर्भ धारण होने की संभावनाएं लगभग 1% रह जाती है। अब हम बात करेंगे
कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज़ होते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी महिलाएं यूज़ करती हैं, जिसमें माला डी, माला एन, सहेली नाम से भी। तो ऐसी दवाइयाँ रेगुलर लेनी होती हैं। सहेली के डोजेस कुछ अलग होते हैं। माला एन, माला डी रेगुलर डेली लेनी होती है और उसी वक्त लेनी होती है जिस दिन आपने पहले दिन लिया था। इसको 30 दिन का पूरा चक्र होता है और दवाइयाँ डेली एक एक गोली करके ली जाती हैं। यह तब तक गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है जब तक आप इसको, कहने का तात्पर्य महिला इसको लेती रहती है। जब भी वो इस दवा को छोड़ेगी, उस स्थिति में यह गर्भधारण के चांसेस हो जाते हैं और उसका गर्भधारण हो जाए। अब हम बात करेंगे लेवोनोर्gestrel टैबलेट के विषय में, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। यह आई पिल, अनवांटेड 72 इन नामों से मार्केट में ज़्यादा विख्यात हैं तथा केमिस्ट के शॉप पे उपलब्ध हैं। इनको सेक्स के तुरंत बाद दे देना बेहतर होता है। अगर समय को, अंतराल को डिले किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में इसके एक्यूरेसी के चांसेस कम होते जाते हैं। आप इस दवा को जितना जल्द से जल्द देंगे, वह आपके लिए उतना ही कार्य को सुनिश्चित करेगी। बेहतर होगा कि आप इसको 3 दिन के भीतर ही दे दें, और अगर आप एक दिन, जल्द से जल्द एक दिन बीतने के बाद ही दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। इन दवाइयों का माइनर साइड इफ़ेक्ट्स है, लिहाजा इनसे थोड़ा सा परहेज ही उचित है। लेकिन लाभ को देखते हुए उन साइड इफ़ेक्ट्स को दरकिनार किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंजेक्शंस के विषय में। वह महिलाओं को दिए जाते हैं जो कि कुछ समय अंतराल तक के लिए गर्भधारण को रोक देता है। साथ ही साथ गर्भ निरोधक जितने भी उपक्रम मैंने आपको बताए, यह परिवार को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए, एक मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए, एक आर्थिक स्थिति व्यक्ति की सुदृढ़ रहे, इसके लिए यह एक परम आवश्यक चीज़ है। मेरे पास और भी कमेंट्स आते हैं। अगली वीडियो मेरी लोगों के बाल सफ़ेद होने के ऊपर होगा, क्यों होते हैं, रोकथाम क्या है उसके, और उससे संबंधित दवाइयों के विषय में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे द्वारा नई नई वीडियो प्राप्त हो सके तथा आपका ज्ञानवर्धन हो सके। किसी भी दवा को आप चिकित्सक की देखरेख में करते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।